ब्रीफ स्टैटिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसके आंसर्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया गया। तो इसको आपको छोटा रूप में भी पूछा जा सकता है और बड़ा रूप में भी पूछा जा सकता है, मीन्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कब कैसे लिखनी है। तो देखो, अगर 2 नंबर के लिए आपको पूछे तो आपको सिंपल से लिख लेना है कि बीमारी शब्द की व्यंजना, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघात आदि संदर्भों में की गई। देखो बीमारी, क्वेश्चन क्या है कि बीमारी शब्द किन लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। तो बीमारी शब्द का प्रयोग लेखक ने अभिव्यंजना, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि सब संदर्भों में किया है। ये आप लिख सकते हो अगर 2 मार्क्स में पूछे, बट यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। तो ध्यान देना, आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हरिशंकर परसाई जी समृद्धशाली लोगों पर तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं, मतलब जो समृद्धशाली लोग हैं उन पर तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं कि बीमारी समाज में व्याप्त हो रही है, जो सामाजिक ही नहीं अपितु राजनीतिक भी है। उनके कहने का मतलब ये है, वो सीधा सीधा इसमें याद रख सकते हैं कि हरिशंकर परसाई जो समृद्धशाली लोगों पर तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं कि जो बीमारी समाज में फैल रही है वो सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक बीमारी भी है, ये कहते हैं। फिर अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि बीमारी जो है अभिव्यंजना, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, प्राणघातक आदि के संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया है, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 1। तो इसको आप लोग अगर नहीं होंगे आपके पास स्टडी मटेरियल तो इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद जो है, या आप खुद से बिना देखे आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई। क्या बोला जा रहा है कि पाठ में दिया गया शोक समाचार बड़ी प्रसन्नता की बात है से क्यों शुरू होता है। देखो हम अक्सर देखते हैं कि शोक समाचार जो भी बताया जाता है उसको दुखी से बताया जाता है या अलग टोन में बताया जाता है ना, बट यहाँ पर जो शोक समाचार है, शोक समाचार को बड़ी प्रसन्नता की बात है करके क्यों कहते हैं, इस चीज को आपको बताना है या क्यों शुरू किया गया। तो इसकी आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि लेखक ने टैक्स चोरी करने वालों पर व्यंग्य कसा है, ठीक है। वे समर्थ होते हुए भी चोरी करते। देखो क्या किया लेखक ने, सीधा सीधा लेखक कौन है भाई, लेखक हरिशंकर परसाई जी जो समृद्धशाली लोग हैं, मतलब अच्छे खासे लोग हैं, धनवान लोग हैं, उन पर व्यंग्य करते हैं। इस तरीके से आप उसको बढ़ा सकते हो अपने शब्दों में। व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप समर्थ होने के बावजूद भी, मतलब आप चाहो तो वो नहीं कर सकते, लेकिन आप समर्थ होते हुए भी क्या करते, चोरी करते हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से यह कहा है कि सामान्य व्यक्ति पर आदि टैक्स लगे तो प्रसन्नता की बात होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर एक नॉर्मल किसी एक सामान्य व्यक्ति पर भी इस तरीके से लगे टैक्स तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि टैक्स किसी के ऊपर लग रहा है मतलब वो क्या है, समृद्ध व्यक्ति है, उसके पास काफी अच्छी खासी और उसकी आर्थिक कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। और अपने शब्दों में भी इसको पढ़ने के बाद आप चाहो तो लिख सकते हो बहुत आसान से अपने नॉर्मल शब्दों में, जैसे कि टैक्स चोरी करने पर व्यंग्य करते हुए लेखक कहते हैं कि टैक्स करने जो समृद्धशाली लोग होते हैं, अच्छे खासे घर के लोग होते हैं, वो भी टैक्स चोरी करते हैं, ठीक है। और कहते तो अगर इस तरीके से खुशी की बात इसलिए होगी, तब होगी, बड़ी प्रसन्नता की बात तब होगी जब हर एक व्यक्ति को टैक्स लगे और हर एक व्यक्ति को टैक्स की बीमारी हो। ऐसे आप इसको लिख सकते हो पाठ के आधार पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है, गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए। गांधी जी जो है विनोबा जैसे को जिंदगी बर्बाद कर गए, इस पंक्ति का क्या मतलब है इसको बताना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि कवि समाज में फैली इन बीमारियों से ग्रसित समाज को प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहते हैं। कवि का मानना है कि सिद्धांत, जीवन मूल्य, आदर्शवादिता आदि लोगों को दुख देने के कारण बन गई है। देखो गांधी जी विनोबा का जिंदगी इसलिए बर्बाद कर दी गई, इसका मतलब ये है कवि के अनुसार कि किसी का भी अगर जिंदगी की बात करें तो सिद्धांत, जीवन मूल्य, आदर्शवादिता इसके वजह से ही दुख के कारण बन जाती। ईमानदार व्यक्ति का आज के समय में जीना मुश्किल है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है क्या कि गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए। इसका मतलब ये है गांधी जी विनोबा जैसों की जिंदगी बर्बाद कर गए से कवि का आशा है कि आज के
जमाने में जो ईमानदार व्यक्ति है, आप आसान भाषा में लिखना तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ईमानदार व्यक्ति का जीना जो है मुश्किल है। आज के जमाने में किसी जीवन मूल्य आदर्शवादिता पर चलना भी बहुत कठिनाई है, और चल भी सके तो हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। तो देखो आखिर टैक्स की बीमारी से लेखक क्यों मरना चाहते हैं, तो वाली क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो उसकी भी आंसर देखेंगे। देखो टैक्स पीड़ित को छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए लेखक इसे बीमारी के मानते हैं। अब देखो टैक्स को बीमारी क्यों कहा गया है, यहाँ पर बीमारी है, ठीक है। टैक्स को बीमारी इसलिए कहा है क्योंकि अगर किसी को भी टैक्स लग रही मतलब वो उस बीमारी से नहीं बच सकते, इसलिए उसको बीमारी कहा गया, ठीक है। मतलब टैक्स से छुटकारा नहीं पा सकती इसलिए उसको बीमारी कहा गया। फिर टैक्स बीमारी नहीं, आवश्यकता है। जिन पर टैक्स लगता है वह उनकी आय का प्रमाण देता है, अतः टैक्स देने में इंकार नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से उसको बढ़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। तो लेखक ने समाज के उन सभी समृद्धशाली लोगों पर कटाक्ष व्यंग्य करते हुए, प्रहार करते हुए कहते हैं कि मैं भी टैक्स की बीमारी से ग्रसित हूं। मतलब टैक्स की बीमारी मतलब होना मतलब उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छा होना, मतलब उसके पास काफी धन होना, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो लेखक टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहते थे, मतलब लेखक टैक्स की बीमारी को इसलिए अपनाना चाहता था क्योंकि वो भी क्या होना चाहता था, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनको भी टैक्स पटाना पड़े ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और साथ ही साथ उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, पैसे हो, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्या लिखा है, लेखक ने समाज के उन समृद्धशाली लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि मैं भी टैक्स बीमारी से ग्रसित हूँ, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता हूँ। उसका मानना है कि टैक्स के कारण उसके सामाजिक जीवन और आर्थिक स्तर जो है ऊंचा होगा, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, इसलिए वो अपनी टैक्स की बीमारी को अपनाना चाहता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं। तो देखो इसकी आंसर्स तो आप अपने मन से लिख सकते हो इसमें, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक विभिन्नता से दुखी होता है, तो कोई टैक्स देने के कारण, किसी के पास धन की कमी होती है, तो किसी के पास वैभव विलास वस्तुओं की, कोई व्यापार में हानि से, तो कोई बिजली बिल से, कोई महंगाई से। सबके दुख इस प्रकार अलग अलग होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि आप जैसे चाहो इसको, मतलब इस आधार पर ना एकदम आप जैसे चाहो बोलो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूछा कुछ और जा रहा है बता कुछ और रहा है, ऐसा तो आपको नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान देना है कि हिंदी है तो हिंदी में शब्दों की चयन सही से करोगे तब जाके आपको 75 में 75 मिल पाएगी। तो इस तो अपने हिसाब से लिखना है, तो ये थोड़ी सी भी आप मतलब रिलेटेड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या देखियो, किसी के पास आर्थिक कंडीशन मतलब उसकी आर्थिक स्थिति होती है, कोई टैक्स की देने की वजह से किसी के पास धन की कमी होती है, तो वैभव विलास की कमी होती है, व्यापार में हानि से, बिजली बिल से, महंगाई से। इस प्रकार से सबके पास अलग अलग प्रकार की क्या होती है, बीमारी होती है, या बोल सकते हैं परेशानी होती है। हम भी इसी समाज का हिस्सा, इसलिए इन दुखों का अनुभव भी बखूबी किया। दुखी सभी है किंतु उनके स्वरूप भिन्न भिन्न है। मतलब इस संसार में दुखी हर किसी के पास, लेकिन हर किसी को दुख का अलग अलग उनके पास कारण है। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो,